तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका यूज कॉल बैक। ये क्या है और ये किस तरीके से यूज होता है रिएक्ट के अंदर, वो आज हम इस वीडियो में कवर आउट करेंगे। सो टाइम ना खराब करते हुए लेट्स स्टार्ट द जर्नी। यूज कॉल बैक, जैसे हमने यूज मेमो में पढ़ा था कि अगर आपको ऑप्टिमाइजेशन करना है किसी मेथड का, ठीक है, तो वो आप यूज मेमो से कर सकते हैं। सेम कॉल बैक भी आपका ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि यूज मेमो बेसिकली आपको रिटर्न करता है डेटा, वो स्ट्रिंग हो या जेएसएक्स हो, राइट। बट यूज कॉल बैक आपको एक पूरा का पूरा कॉल बैक रिटर्न करता है, जो एक तरीके का मेथड है जो आपको एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। मुझे पता है आपको अभी समझ नहीं आया होगा, तो आपको सबसे पहले मैं ये समझा देता हूँ कि यूज कॉल बैक की जरूरत क्यों पड़ी, राइट। तो वो कोडिंग के थ्रू देखते हैं। तो देखो, जैसे मैं कोड पे आ चुका हूँ। अब मैंने क्या बनाया हुआ है, एक पेरेंट बनाया हुआ है, ठीक है। और इस पेरेंट के अंदर एक यूज स्टेट है जिसके अंदर फर्स्ट काउंटर, उसको प्रिंट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर अपडेट के अंदर बटन के क्लिक पे मैं उसके अंदर अपडेट कर रहा हूँ वन बाय वन, ठीक है। एक चाइल्ड बना रखा है जो कंसोल लॉक कर रखा हुआ है मैंने यहाँ पे, और रिटर्न कर रहा हूँ चाइल्ड कंपोनेंट, सिंपल। और ऐप के अंदर पेरेंट को यहाँ पे मैं इंपोर्ट किया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चाइल्ड को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, अब इस कोड को एक बार रन करके देखते हैं कि ये रन हो रहा है नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ये कोड एग्जीक्यूट हो गया, बढ़िया। अब देखो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, अब ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत क्या है अब आपको क्लियर होगा। एंड कंसोल लॉग पे चलते हैं। देखो यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट आया। अब मैं पेरेंट के अंदर जो अपडेट है उसे कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखो चाइल्ड भी रेंडर हो रहा है। ऑब्वियस है, ये बिहेवियर है डिफॉल्ट आपके रिएक्ट का, कि जैसे कोई अपडेट होता है काउंटर या स्टेट के अंदर तो पूरा रेंडर होता है, तो चाइल्ड भी रेंडर हो रहा है। बट कहानी यहाँ पे ये आती है, मैं चाइल्ड को क्यों रेंडर कर रहा हूँ? मतलब सिर्फ इतना कोड एग्जीक्यूट हुआ ना, तो इसको रेंडर करे, मैं इसको क्यों रेंडर कर रहा हूँ? यहाँ पर आपको ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत पड़ती है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं? अभी कॉल बैक की जरूरत नहीं है, अब इसको मेमो के थ्रू ठीक कर सकते हैं। क्यों, मैं अभी बताता हूँ। पहले यहाँ पे लिखते हैं अपन, जैसे हमने यूज मेमो लिखा था, अगर आपको पढ़ना है तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं मेमो, ठीक है, ऊपर इंपोर्ट हो गया, और इसके अंदर ये उठा के ये डाल देते हैं, राइट ना। तो अब देखना क्या होगा, अब आपका चाइल्ड कंपोनेंट नहीं आ रहा। आपको ये मेमो क्यों यूज किया? क्योंकि मैंने बोला था मेमो आपको रिटर्न करता है डेटा। जब आपको रिटर्न करना होता है ना डेटा, तो आप मेमो यूज करो। यहां पर मैं रिटर्न कर रहा हूं चाइल्ड कंपोनेंट, तो इसलिए मैंने मेमो यूज किया, ठीक है। तो इसलिए मेमो यूज हुआ, और ये अब तब कॉल होगा चाइल्ड जब एक्चुअल में चाइल्ड के अंदर कोई चेंज हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आपने मेमो यूज किया। ओके, अब बात आती है यूज कॉल बैक की, ठीक है, वो भी आपको क्लियर करते हैं। तो उसके लिए क्या करता हूं मैं यहाँ पे, उसके लिए देखो मैंने यहाँ पे एक सेकेंड काउंटर और सेकंड काउंटर ये बना दिया, यूज स्टेट बना दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ अपडेट काउंटर का, ठीक है, सॉरी। और यहाँ पे लिखते हैं सेट काउंटर, इसके अंदर सेकंड काउंटर के अंदर +1। अब इस अपडेट काउंटर को यहाँ पे लिखता हूँ अपडेट, और यहाँ पे मैं अपडेट के थ्रू भेज देता हूँ, और चाइल्ड के अंदर एज अ प्रॉप बना के यहाँ पे कॉल कर देते हैं। अब देखना क्या होता है। अब बेसिकली ये प्रॉप इस फंक्शन का कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब एक्चुअल में होगा क्या, अब होगा ये प्रॉब्लम, आपका चाइल्ड कंपोनेंट द्वारा कॉल हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे अपडेट हो रहा है तो इसका भी ऑप्टिमाइजेशन करना जरूरी है। मैंने बताया था पूरा रेंडर हुआ तो ये मेथड फिर से द्वारा कॉल हुआ, और यहाँ पर ये द्वारा प्रॉप्स के अंदर भेजेगा ही भेजेगा। अब इस चीज को कैसे ठीक कर सकते हैं? इसको ठीक करने के लिए हम कॉल बैक का यूज करेंगे। क्यों कॉल बैक यूज करेंगे? आप कॉल बैक कैसे पता लगे कॉल बैक यूज करना है? मैंने बोला था मेमो के अंदर आपका डेटा रिटर्न होता है, वो स्ट्रिंग हो जेएसएक्स हो। बट जब बात आती है पूरे कॉल बैक की, पूरे फंक्शन की, तो जैसे मैं यहाँ पे पूरा फंक्शन रिटर्न कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं यूज कॉल बैक का यूज करूंगा फॉर ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब इसका सिंटेक्स देखते हैं होता कैसा है। सिंपल सा सिंटेक्स है, यूज कॉल बैक लिखो, जो आपको मेथड एग्जीक्यूट करवाना है वो डालिए, और डिपेंडेंसी कि ये कॉल बैक कब आपका कॉल होना चाहिए, राइट ना, तो वो आप डिपेंडेंसी डाल सकते हो। एंड देन वो आप जो, क्योंकि मैंने बताया कॉल बैक पूरा कॉल बैक एक पूरा मेथड एक पूरा फंक्शन आपको रिटर्न करेगा, तो उसके लिए एक वेरिएबल बनाओ, जैसे मैंने मेमोवाइज कॉल बैक बनाया। एंड देन ये पूरा एक पूरा फंक्शन आपके पास अपने पास स्टोर करके रखेगा। अब इसको कोड के थ्रू समझते हैं। अगर मैं कोड में आता हूँ और यहाँ पर इसे
हटाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ यूज कॉल बैक, ठीक है। इसके अंदर पूरा कॉल बैक एंड देन डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी चाहिए कि सेकंड काउंटर जब अपडेट हो तब ये चले, राइट ना। अब देखना, रिफ्रेश किया तो अब आपका चाइल्ड कंपोनेंट कॉल नहीं हो रहा, तो इसलिए कॉल बैक की जरूरत पड़ती है। अब इसे चलाना भी है, राइट, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर सेकंड काउंटर के अंदर सेकंड काउंटर भेज देता हूं, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं इसे और यहां पर कॉमा डाल के सेकंड काउंटर। अब मैं यहां पर भी क्या करूंगा, इसको हटाते हैं, ठीक है, और यहां पर लिखते हैं सेकंड काउंटर और यहां पर बटन के अंदर चाइल्ड अपडेट कर देते हैं, इसको डिफ के अंदर डाल देते हैं तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑन क्लिक पे अपडेट काउंटर को मैं कॉल करा दूंगा, ठीक है। अब इसे चला के देखते हैं, तो रिफ्रेश किया, अब जैसे इसके अंदर अपडेट हो रहा है तो चाइल्ड आपका चल रहा है, बट यहाँ पे अपडेट पे वो काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं कॉल बैक को। तो जैसे ही सेकंड के अंदर चेंज हुआ, अपडेट काउंटर चेंज हुआ, ठीक है, सेकंड के अंदर चेंज आया तो इसने यहाँ पे चेंज करती इसको कॉल करा दिया। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं यूज कॉल बैक का, ठीक है। सो आज हमने क्या कवर आउट किया, आज हमने कवर आउट किया कि कॉल बैक कैसे यूज कर सकते हैं और ये यूज मेमो से कैसे डिफरेंट है वो देखा, और साथ साथ देखा कि ये क्यों यूज किया जाता है, वो आज हमने इस वीडियो में कवर आउट किया। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, इवन आप मुझे लिंक्डइन और ट्विटर पर डीएम भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नई चीज सीखते रहिए एंड बढ़ते रहिए।